हेलो बच्चों। मॉर्निंग में मैंने एक टू बॉडी सिस्टम का क्वेश्चन भेजा था। फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, देखिए। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। बहुत सिंपल सा फंडामेंटल क्वेश्चन है टू बॉडी सिस्टम का। अब वो सबसे पहला काम हम लोग फ्रिक्शन में ये काम करते हैं कि भाई नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स निकालते हैं। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना हो जाएगा? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इज m1g, राइट। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू टाइम्स m1g। अब फोर्स आप लगा रहे हो kT, ठीक है। तो शुरुआत में क्या होगा कि फ्रिक्शन सपोर्ट करेगा और यहाँ पे रिलेटिव मोशन नहीं होगा। देखिए सिचुएशन ऐसी हो गई। सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस। आप पूरे सिस्टम को एक सिंगल बॉडी एज्यूम कर लो, m1 m2। एज्यूम सिस्टम एज ए सिंगल बॉडी। आपने पूरे बॉडी को एक सिंगल बॉडी एज्यूम कर लिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे जो फ्रिक्शन है, friction is sufficient enough, friction is sufficient enough to move both the blocks together, both the blocks together, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा? यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो, एफ की वैल्यू है हमारे पास है, एफ इज इक्वल टू के टी। सो एक्सेलेरेशन हो गया फोर्स अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। एफ की वैल्यू के टी पुट कर दो तो ए आ गया हमारे पास के अपॉन m1 प्लस m2 इंटू टी। सो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का इक्वेशन है। तो ग्राफ कैसा बन जाएगा? देखो, दिस द वाई एक्सिस, दिस द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया हुआ है। यहाँ पे a1 एंड a2, a1 और a2 दोनों ही बराबर हैं क्योंकि बॉडी साथ साथ चल रही है। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया, ठीक है। दिस इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसका इक्वेशन हो गया a इज इक्वल टू के अपॉन m1 प्लस m2 इंटू टी, राइट। अब देखते हैं। अब आप ये सोचो कि यार m2 पे तो आप कोई फोर्स लगा नहीं रहे हो, आप m2 पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो, तो m2 का एक्सेलेरेशन क्यों हो रहा है? वाई m2 हैज़ एक्सेलेरेशन? m2 के पास एक्सेलेरेशन क्यों है? फ्रिक्शन की वजह से। आप जब इस बॉडी पे फोर्स आगे लगा रहे हो तो m2 m1 पे फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है, m1 m2 पे फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है। दिस इज f, राइट। तो आप m2 को देखो, नो m2 को देखते हैं। फॉर m2 एक्सेलेरेशन इज फ्रिक्शन डिवाइड बाय m2, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है म्यू टाइम्स m1g। इसका मतलब 2 का मैक्सिमम एक्सेलेरेशन हो सकता है म्यू टाइम्स m1 अपॉन m2 इंटू जी, राइट। इन नो कंडीशन, किसी भी कंडीशन में a2 का एक्सेलेरेशन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, राइट। सो व्हाट आई विल डू, a2 के लिए एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, a2 एक पर्टिकुलर लिमिट पे फिक्स हो जाएगा। a2 का एक्सेलेरेशन म्यू m1 बाई m2g पे फिक्स हो गया, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। इससे ज़्यादा एक्सेलेरेशन हो ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन आता है किस टाइम पे ये सिचुएशन अराइज होगी, एट व्हाट टाइम दिस सिचुएशन विल अराइज। क्वेश्चन ये है एट व्हाट टाइम दिस सिचुएशन विल अराइज। ये कब होगा? जब a2 की मैक्सिमम वैल्यू म्यू m1 प्लस m1 अपॉन m2 इंटू जी कॉमन एक्सेलेरेशन के बराबर हो जाएगी। कॉमन एक्सेलेरेशन कितना था? kt अपॉन m1 प्लस m2, राइट। इससे हमारे पास t आ गया, दिस इज t। ये हमारे पास आ गया t नॉट, लिख लो इसे। तो t नॉट की वैल्यू आ गई म्यू m1 अपॉन m2
m1 प्लस m2 इंटू जी। ये हमारे पास टाइम आ गया जब इनके बीच में सेपरेशन स्टार्ट होगा, when separation start। तो ये हमने निकाल लिया म्यू m1 अपॉन टू, तो ये वैल्यू आ जाएगी म्यू m1 अपॉन m2 m1 प्लस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय के, ये वैल्यू आ गई। तो ये भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हमने ये बात निकाल ली, के से डिवाइड कर लो। नाउ एक्सेलरेशन ऑफ a1 क्या होगा, व्हेन रिलेटिव मोशन स्टार्ट्स, आफ्टर दैट, और उसके बाद क्या होगा एक्सेलरेशन a1 का। a1 की FBD बनाओ, a1 की FBD ये बन गई, देखो आप इस पर फोर्स F लगा रहे हो, फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम लग रहा है क्योंकि रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो चुका है, तो F माइनस F मैक्सिमम डिवाइडेड बाय m1, राइट। सो a1 की वैल्यू हो गई KT अपॉन m1 माइनस म्यू m1g अपॉन m1। सो आई गॉट a1 इज इक्वल टू k बाई m1t माइनस म्यू जी। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, दिस इज द इक्वेशन आई गॉट, राइट। अब देखो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ देखो, इसका स्लोप देखिए आप, इसका स्लोप, द स्लोप इज ग्रेटर दैन इनिशियल केस। जब वो दोनों साथ साथ चल रहे थे उस समय स्लोप कितना था, उस समय स्लोप था k अपॉन m1 प्लस m2, राइट। तो ये सिनेरियो आ गया कुछ ऐसा, स्लोप इज़ लार्जर, तो ये हो गया a1 की वैल्यू, a1 इज इक्वल टू म्यू, a1 की वैल्यू आ गई है KT अपॉन m1 माइनस म्यू जी। सो ये है a2 के लिए वैल्यू, ये है a1 के लिए वैल्यू, राइट। और ये है कॉमन एक्सेलरेशन, तो आप इसे चेक कर सकते हो, ये आपका आंसर है फाइनल, राइट। एक बार आप देख लीजिए हमने कैसे करा है, आप इस क्वेश्चन को अपने आप करो, टाइम दो थोड़ा। थैंक यू।